हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ये मैसेजेस किए हुए हैं, कमेंट्स किए हुए हैं वीडियोस पे कि मैम आप हमें प्लीज़ बताइए कि आपने एचपीजीबीटी कमीशन की तैयारी कैसे की है। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि ये मेरा एचपीजीबीटी कमीशन का फ़र्स्ट अटैम्प्ट था और दोनों ही एग्ज़ाम्स में मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं। मतलब जिससे ये एग्ज़ाम मुझे फ़ाइनल मेरिट में आने की पूरी उम्मीद है। और मैं आप सबके साथ, वैसे ये मेरा टारगेट नहीं है, मैं एचपीजीबीटी की अभी नहीं करना चाहती हूँ जॉब। तो बट मैंने वहाँ पे देखा है बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे वो थे कि हाँ हमें जॉब मिल जाए। तो मैं ये सोचती हूँ कि हाँ यार, जैसे ये लोग कर रहे हैं तो ये यहाँ तक पहुँच चुके हैं, डीवी तक पहुँचे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी डीवी तक पहुँचने का मौका नहीं मिला है। तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे आप लोगों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने जिस और मैं आपको सच में बता रही हूँ कि मैंने बहुत कोई ऐसे 8-8 घंटे पढ़ाई नहीं करी है। बट मैंने एक तरीका अपनाया था, एक अप्रोच अपनाई थी कि हाँ इस तरीके से मैं करूँगी और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो वो तरीका मैं आप सबके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। वैसे मुझे ये लगता है कि हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। मैंने कभी किसी का तरीका फ़ॉलो नहीं करा है। तो मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि हाँ आपको ऐसे करना चाहिए, आप उसको अपने तरीके से थोड़ा वो भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सिलेबस देखो, एचपीजीबीटी का जो सिलेबस है वो आपकी स्क्रीन पे मैंने स्क्रीनशॉट अटैच किए हुए हैं। सबसे पहला काम आपका क्या होता है, ये देखिए आपको सारा सिलेबस दिया हुआ है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सीडीबी, टीचिंग एप्टीट्यूड, एचपीजीके, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस एंड लॉजिकल रीजनिंग। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले आप सबको उसके सिलेबस से गो थ्रू होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, क्या कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें इंक्लूडेड हैं और कौन कौन से टॉपिक्स उसमें इंक्लूडेड हैं। तो आपने सिलेबस देख लिया। अब जो नेक्स्ट काम है वो है, इस सिलेबस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, इजी, मॉडरेट एंड टफ़। इजी में मैंने जो सब्जेक्ट मुझे लगता है कि मुझे आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। अब और उसके बाद मॉडरेट थे सीडीपी, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड मैथ्स। अब मैथ्स मेरे लिए तो इजी था, लेकिन कुछ हो सकता है कि कुछ लोगों को ये टफ़ लगता हो, तो आप उसको टफ़ में रख सकते हो। मतलब आपको क्या करना है, आपको जो आपका सिलेबस है उसको 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। आप देखो कि आपको इजी कौन से लगते हैं सब्जेक्ट, मॉडरेट कौन से लग रहे हैं और आपको टफ़ कौन से सब्जेक्ट लग रहे हैं। मुझे तो हमेशा सोशल साइंस और एचपीजीके ही टफ़ लगती है, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ। मुझे ना हिस्ट्री वगैरह का कुछ भी नहीं पता होता है और ना ही मुझे जीके पता होती है। तो मैंने ऐसे 3 पार्ट्स में उनको डिवाइड कर लिया। अब आप भी सेम चीज़ करोगे, आप इस सब्जेक्ट को, इस सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, इजी, मॉडरेट एंड टफ़। हिंदी, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग बहुत, अब मैंने जैसे दोनों एग्ज़ाम दिए, जिसने भी दिए हैं उनको पता होगा कि बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी लेवल के। अब आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम एचपीजीबीटी की तैयारी, कमीशन की तैयारी कैसे करेंगे, वो भी बिना कोई पैसा खर्च किए। और मुझे ये भी मैसेजेस या कमेंट्स आ रहे हैं कि आप बुक हमें सजेस्ट कर दो, आप हमें सोर्स बता दो। ऑनेस्टली आई स्वेयर कि मेरे पास ना ही कोई बुक है जिससे मैंने जीबीटी कमीशन की प्रिपरेशन करी है, ना ही मेरे पास ऐसा कोई मतलब रिसोर्स है, लाइक मैंने कहीं से कोई भी हेल्प नहीं ली है, ना कोचिंग ली है। और मैं आज आपको बताऊंगी कि हम हर सब्जेक्ट की तैयारी खुद से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो है सोशल साइंस। सोशल साइंस को भी हमने आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, वो है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड पोल साइंस। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, क्योंकि हिस्ट्री बच्चों को टफ़ लगती है क्योंकि उनको डेट्स याद नहीं होती है। अब जिसने जेबीटी कमीशन के दोनों एग्ज़ाम दिए हैं उनको पता है कि हिस्ट्री में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अब हिस्ट्री को आगे मैंने डिवाइड किया है इंडियन हिस्ट्री में एंड यूरोपियन हिस्ट्री में, क्योंकि उसमें एग्ज़ाम में फ्रेंच जो रेवोल्यूशन था उससे क्वेश्चन आया था और इंडियन हिस्ट्री से तो आता ही है। तो अब इंडियन हिस्ट्री को भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन से हैं,
इंडियन हिस्ट्री को भी 3 तरह से डिवाइड किया है, दैट इज़ एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं। मेडिवल हिस्ट्री से मतलब अगर तीनों को, हिस्ट्री के तीनों सब्जेक्ट्स, अगर आप एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री से देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा अगर आप प्रेफरेंस दोगे तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को दोगे। आप मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री को आप ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं भी दोगे तब भी चलेगा, क्योंकि उससे 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछते हैं। एंड देन है एंशिएंट हिस्ट्री, उससे भी ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं। और फिर है यूरोपियन हिस्ट्री, उससे फ्रेंच रेवोल्यूशन या फिर वर्ल्ड वॉर से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री, जो मैंने जेबीटी एग्ज़ाम के पैटर्न में देखा है कि उसी टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो है जो एंशिएंट हिस्ट्री में पूछे जाते हैं सिविलाइजेशन से, जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, या फिर जो भी सिविलाइजेशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर है मौर्य एज या फिर मौर्य जो युग था उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, या गुप्ता एज से पूछा जाता है कि कौन से गुप्त ने क्या बनवाया है, कहाँ किसका निर्माण करवाया है, सांची स्तूप किसके टाइम में बना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर है मेडिवल हिस्ट्री में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मुग़ल एम्पायर से कि दिल्ली सल्तनत के में उन्होंने राजधानी कब बनवाया था, ये वो, ठीक है। तो फिर आगे है मॉडर्न हिस्ट्री के सारे टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। जैसे अधिवेशन कौन सा कब हुआ था, कौन सा आंदोलन कब चला था, किसने कौन सा नारा दिया था, उस आंदोलन का मुखिया कौन था, किसने उसको हेड किया था। ये सारे क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, और उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल में बहुत। तो आपको ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से पढ़ना। अब उसके बाद है जियोग्राफी में जो लास्ट ईयर्स में जो मैक्सिमम जिन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं वो है मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न, प्लेट्स एंड रिवर्स। अब कैसे क्वेश्चन है कि जैसे मान लो कि अगर जैसे प्लेट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कि अगर ऐसी मूवमेंट होती है तो कौन सी प्लेट्स बनती हैं। ये अगर मान लो कि कोई प्लेट्स की बात है, किसी प्लेट, आपको किसी स्पेसिफिक प्लेट का नाम दिया होगा तो वो पूछेंगे कि किस प्रोसेस से बनी है। फिर है मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न्स, जैसे हिमालय है, माउंटेन रेंजेस है, उनसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये रेंज है, इसकी कितनी ऊंचाई है। मतलब कोई टफ़ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे वो। आपको मैं दूसरी वीडियो में अपने क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो हमें देन बारी आती है पोल साइंस की बेसिक लेवल। तो पोल साइंस में वैसे सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, पोल साइंस से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो टॉपिक आपको जिससे आप मतलब जो आपको अच्छे से तैयार करें वो है जो संविधान के स्रोत हैं, जो सोर्सेज हैं उसके, कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। जैसे यूएसए से क्या लिया है, कनाडा से क्या लिया गया है, ठीक है। तो उसके रिसोर्सेज कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये मतलब पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। फिर है आपका दूसरा आर्टिकल, कि कौन सा आर्टिकल नंबर किस लिए है, ये आर्टिकल किसके लिए, ये आर्टिकल किसके लिए है। एंड देन है पावर्स, कि जो मान लो हमारे राष्ट्रपति की पावर है उसको किसने दी है, कौन से आर्टिकल में है। हमारे प्रधानमंत्री की पावर कौन से आर्टिकल में है। ये सारी मतलब हर जैसे न्यायपालिका में कौन सी उसके अकॉर्डिंग आता है आर्टिकल के, ये सारे आर्टिकल्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। फिर इमरजेंसी कौन से आर्टिकल्स में है, ये सारी मतलब आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लो अभी करंट में कोई ऐसा बजट आया है या कुछ आया है तो आप उसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हाँ, ये चारों तो आपके हो गए कवर। उसके बाद है आपके मैथ, साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश। अब मैथ और साइंस किसी को टफ़ लग सकता है, लेकिन मुझे तो चलो इजी ही लग रहा था। अगर आपको टफ़ लगता है तो आपको तैयारी कहाँ से करनी है। आपका जो मैथ है और साइंस है आपको NCERT के अलावा पढ़ना है। जो आपकी NCERT की 9th और 10th की बुक्स है ना, या फिर आप 8 पढ़ सकते हो, 6th 7th 8th 9th 10th। बट अगर चलो आप टाइम नहीं है आपके पास, आप नहीं पढ़ सकते हो, तो आप 9th और 10th की बुक्स को अच्छे से आप उनको उठाओ और अच्छे से देखो।
साइंस में भी आप क्या करोगे, आप जैसे आपको मान लो आपके पास बुक्स नहीं है तो आप एनसीईआरटी गूगल जाके वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, आप अपना सब्जेक्ट डाल दो, आपको किसकी बुक चाहिए, फिर आप बुक का नाम डाल दो, क्लास, आपके पास पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर निकाल रहे हो आप उसको अच्छे से, उसके चैप्टर के लास्ट में आपको की होते हैं और चैप्टर में भी जो आपकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं हाईलाइट किया होता है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपके पास बुक पढ़ने का भी टाइम नहीं है तो उस चैप्टर का नाम डालो और उसके आगे पीडीएफ लिख के गूगल पे सर्च करो तो आपको उस चैप्टर पीडीएफ आ जाएगा और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास आ जाएंगे, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। लेकिन आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है और कहीं पर नहीं आएगा। और मैथ्स भी आपको इसी तरीके, ठीक है। अगर आपको मैथ्स समझ में नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे जैसे कोई की तैयारी करवा रहे हैं, जैसे अनुरंजन सर आदि, ये वीडियो बहुत लंबी बन चुकी, इसलिए मैं एक इसको जो बाकी बचा है वो बताऊंगी और आपको सोर्सेज भी बताऊँ से तैयारी करनी है। तो आप प्लीज़ इसको भी ध्यान, नोट्स बनाइए और दूसरी वीडियो से देख के नोट्स बनाइए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अब आप वीडियो भी ऐसे ही देखिए और नोट्स बनाए, मैं आपको बताऊंगी कि आपको तैयारी कैसे करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।